नमस्कार, मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है 100% श्योर है कि इस वीक में आपका जो डिटेल में नोटिफिकेशन है प्रीलिम्स 2022 का वो जारी हो जाएगा क्योंकि जीरो ईयर होने नहीं देता पीएससी। और 2022 में जो 2021 का नोटिफिकेशन था वो भी दिसंबर में आया था और 2022 का भी नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में आ ही जाएगा। और ये आखिरी वीक है तो पूरी संभावना है कि डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। और उम्मीद की जा रही भले ही जो शुरुआती खबर है वो ऐसी है कि लगभग 150 पोस्ट आने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इतना श्योर है कि 2023 जो है चुनावी साल है और सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी। उसके लिहाज से ये मान सकते हैं हम कि कम से कम 400 से 500 पोस्ट जो है आपकी इस बार 2022 में आने लगी। तो पिछले जो 3 साल रहे हैं 2020, 21 और 2022, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 2022 में आने वाली है। ये आपको खबर होगी, जैसा कि न्यूज़ चैनल में चल रहा है उसी के अनुसार मैंने आपसे बात की है। तो पीएससी अड्डा ने प्रीलिम्स 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है उस पर मैं अरुण कुमार रोज की तरह रात 8 बजे, जैसा कि समय हो गया है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वो पूरा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है, आपको पता है। उस 10 यूनिट में से एक यूनिट नंबर 10 जो आयोग से रिलेशन था, जिसका संबंध था, वो हमने बहुत पहले ही करवा लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके कमीशन देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा यूनिट मिल जाएगा। करीब 20 से 25 क्लास है और आपका पूरा का पूरा आयोग उसमें कवर किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हमारा चल रहा है प्रारंभ से। इसमें अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी वाला पोर्शन देख लिया है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी वाला पोर्शन देख लिया, मध्य प्रदेश की पॉलिटी वाला पोर्शन देख लिया है। आर्ट एंड कल्चर की आज लगभग आखिरी क्लास है, इसके बाद आज थोड़ी क्लास छोटी होगी। उसके बाद कल जो है जो पुरस्कार वाला सेक्शन है वो पूरा करके आज भी हम लोग पुरस्कार देखेंगे, सम्मान देखेंगे, और कल भी पुरस्कार सम्मान देके आर्ट एंड कल्चर को खत्म करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा हिस्ट्री का, और ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। यहाँ से पूरा का पूरा एमपी कवर कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, जो भी क्लास होगी डिटेल नोटिफिकेशन के बाद हम लोग आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि 8 बज गए हैं और आपको पता है, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए। और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज थोड़ी सी कंपेरेटिवली छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि किसी कारण से आज मैं लंबी क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो आज मैं इसको जो है पुरस्कार और सम्मान का आधा सेक्शन लूँगा और उसके बाद जो है आधा सेक्शन वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। और कल के बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तैयार है आप लोग? फटाफट चैनल के लिंक को अगले 1 मिनट के अंदर शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का आखिरी टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, है ना। मध्य प्रदेश में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी सम्मान दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के साहित्य से रिलेटेड जो भी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। साहित्य, ध्यान रखना, है ना, साहित्य वाला जो भी लेखक है उनको ये सम्मान मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो सम्मान देखेंगे हम लोग वो है कबीर सम्मान। ध्यान रखना है आपको, एक एक बात यहाँ पे याद रखनी है। कबीर सम्मान, ठीक है। कबीर सम्मान की स्थापना आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है 1986 और 87 में जो है कबीर सम्मान की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे कबीर सम्मान की स्थापना कब की गई, 86 और 87 में, ठीक है। यहाँ तक बात। 1 मिनट रुकिएगा, फिर से हम बता रहे हैं आपको।
चलिए ठीक है, तो कबीर सम्मान हमने बोला, कबीर सम्मान की स्थापना कब की गई? कबीर सम्मान की स्थापना 1986-87 में की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक तो कबीर सम्मान में क्या क्षेत्र याद रखना, भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? भारतीय कविता के क्षेत्र में। कब दिया जाता है, कब स्थापना की गई? 1986-87 में। ठीक है, पुरस्कार की राशि भी याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है पूछ लिया जाए, 3 लाख, और एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा पुरस्कार की राशि किस सम्मान को दी जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था और शायद उसमें कुछ 5 लाख का था। अब हम आगे देखेंगे किस में है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बने हैं, तो आप याद रखेंगे कबीर सम्मान की जो राशि है 3 लाख रुपए। 2020 में किसे देगा, तो याद रखेंगे श्री मनोज श्रीवास्तव को। श्री मनोज श्रीवास्तव को जब हम करंट पढ़ाएंगे तो करंट में देख लेंगे कि आखिरी में किसको किसको सम्मान मिला है। करंट इकट्ठा करके मध्य प्रदेश का हम पढ़ा देंगे एक बार आपको आखिरी में। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के नाम से 2-3 क्लास लेंगे, तो उसमें पूरी की पूरी बातें बता देंगे मध्य प्रदेश के संबंध में। तो कबीर सम्मान 2020 में आप आखिरी याद रखेंगे मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, क्लियर है। कबीर सम्मान स्थापना 86, भारतीय कविता 3 लाख और मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, शरद जोशी सम्मान। कौन सा है? शरद जोशी सम्मान। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी डेट है 1992-93, 1992-93 में शरद जोशी सम्मान की स्थापना की गई है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? तो व्यंग लेखक, मतलब जैसे हरिशंकर पारसाई थे, है ना, व्यंग थे, व्यंग करते थे। इसी प्रकार से जो भी रहे होंगे लेखक जो व्यंग के क्षेत्र में काम करते हैं, लेखक हैं, उनको दिया जाता है शरद जोशी सम्मान। ठीक है, और वैसे भी ये व्यंग लेखक ही थे शरद जोशी, इसी के नाम पे ये व्यंग लेखन के क्षेत्र में 1993 में इसका 93 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, राशि कितनी है? तो याद रखेंगे इसमें 2 लाख रुपए। कबीर सम्मान में कितना है? 3 लाख रुपए। ठीक है, चलो 2020 में किसको दिया गया? श्री विजय मनोहर तिवारी। नाम याद रखेंगे, श्री विजय मनोहर तिवारी। कबीर सम्मान में कौन है? श्री मनोज श्रीवास्तव। नाम भी आपको याद रखना। 2020 में विजय मनोहर तिवारी को शरद जोशी सम्मान दिया गया है। अगला है इकबाल सम्मान। कौन सा है? इकबाल सम्मान। इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई इकबाल सम्मान की? प्रारंभ किया गया इकबाल सम्मान 1986-87 में। जिस प्रकार से कबीर सम्मान स्टार्ट किया गया, उसी साल इकबाल सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 86 में कबीर और 86 में ही इकबाल। ठीक है, क्षेत्र कौन सा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य, साहित्य के ही क्षेत्र में, लेकिन वो उर्दू के साहित्य में। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं साहित्य वाला, तो साहित्य में रहेगा, बस सब अलग अलग रहेगा। जैसे कबीर सम्मान भारतीय कविता, तो शरद जोशी व्यंग्य लेखन, और इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। राशि कितनी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 लाख। कितनी राशि है? 2 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलिए 2020 में अली अहमद फातमी को दिया गया। किसे? अली अहमद फातमी। याद रखेंगे उर्दू साहित्य में किसे दिया गया? अली अहमद फातमी को। ठीक है, चल अगला देख लेते हैं साहित्य में कौन सा है। तो मैथिली शरण सम्मान है ना, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली सम्मान उन्हीं के नाम पे है, मैथिली शरण सम्मान, है ना। स्थापना कब है? तो ये भी 86-87 में। 2-3 जो सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में 86-87, जैसे कबीर, इकबाल और अब मैथिली शरण, तीनों ही 86-87 में प्रारंभ किया गया। क्षेत्र कौन सा होगा? आपको पता है हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़े नाम रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, तो उन्हीं के क्षेत्र में, जैसे उर्दू साहित्य में इकबाल, शरद जोशी व्यंग्य लेखन में थे, तो इसीलिए उनके नाम से व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जा रहा पुरस्कार। और मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण सम्मान। राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए। ठीक है, राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। चल क्लियर है यहां तक? मैथिली शरण सम्मान याद रखेंगे, हिंदी साहित्य 86-87 2 लाख। 2020 में किसे दिया गया है? तो नाम याद रखेंगे। 2020 में जो दिया गया है वो सच्चिदानंद
सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलो अगला सम्मान देख लेते हैं हम, तुलसी सम्मान। ठीक है, कौन सा सम्मान है? तुलसी सम्मान। स्थापना कब है? 1983। याद रखेंगे तुलसी सम्मान की स्थापना डेट कब है, कब प्रारंभ किया गया? तो 83 में, 1983 में। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र है आदिवासी लोक कला। ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से याद है, तुलसी का जो क्षेत्र है, तुलसी सम्मान वाला क्षेत्र आदिवासी लोक कला है ना, जो क्षेत्रीय विशेष में कला प्रसिद्ध है उसमें आदिवासी लोक कला, और वो भी पुरुष को दिया जाता है। ठीक है, तो तुलसी सम्मान में बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दो सम्मान है, एक आदिवासी लोक कला पुरुष में दिया जाएगा, एक महिला में। तो नाम है आपको याद रखना। जिस प्रकार से पुरस्कार के क्षेत्र में पूछे गए, खेल पुरस्कार में महिला और पुरुष दोनों पूछा गया, इस प्रकार से तुलसी सम्मान से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तुलसी सम्मान पुरुषों को दिया जाता है आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में, और कब प्रारंभ किया गया है? तो 83 में। ठीक है, राशि कितनी है, कितना दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। और 2020 में किसे दिया गया? तो तिलक राम पद्राम को। किसके दिया गया? तिलक राम पद्राम को दिया गया है तुलसी सम्मान 2020 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे तुलसी सम्मान में। 1983 आदिवासी लोक कला, वो भी पुरुषों को 2 लाख रुपए राशि है, और 2020 में तिलक राम पद्राम को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो है सम्मान, वो है देवी अहिल्या सम्मान। कौन सा है? देवी अहिल्या सम्मान। इसकी स्थापना डेट याद रखेंगे, 1997। कब है? 1997, 1997 में देवी अहिल्याबाई सम्मान देना प्रारंभ किया गया सरकार द्वारा। क्षेत्र कौन सा है? तो फिर से ये आदिवासी लोक कला। जिस प्रकार से आपका तुलसी सम्मान था आदिवासी लोक कला, उसी प्रकार से देवी अहिल्या सम्मान भी आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये विशेष तौर पे याद रखना, ये महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तुलसी सम्मान पुरुषों को, तो देवी अहिल्या वाले सम्मान महिलाओं को। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है अहिल्या में। ठीक है, और तुलसी सम्मान में भी 2 लाख रुपए। 2019 जो आखिरी में मिला था, शांति देवी झा को मिला था। ठीक है, शांति देवी झा को मिला था 2020 में, 2019 में। ठीक है, ये बात यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम आपको बताना है। जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो, क्योंकि सारी नदियां या तो उत्तर की तरफ जा रही हैं या तो पूर्व की तरफ जा रही है। ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं भारत में, लेकिन कुछ नदियां हैं जो पूर्व में खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। 2 नदियों के नाम बताना। वैसे तो 3 नदियां हैं, लेकिन 2 नदियों का नाम आपको महत्वपूर्ण बताना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में।
चलिए, हमने पूछा था पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी, तो एक नदी है आपके पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित होती है नर्मदा है, और एक महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती, है ना। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की, एक माही नदी भी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। दो महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, दो मैंने पूछा था आपको, दो बताना था। चलिए, अगला है निर्मल वर्मा पुरस्कार या सम्मान। ठीक है, कौन सा है? निर्मल वर्मा सम्मान। स्थापना कब हुई है याद रखना है आपको, 2015 में। निर्मल वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2015 में। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? तो हिंदी पत्रकारिता। कौन सा क्षेत्र है? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, राशि कितनी है? 1,00,000 रुपए। निर्मल वर्मा की 2015 में स्थापना, क्षेत्र है हिंदी पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में ध्यान रखना, टेलीविजन वाले क्षेत्र में, है ना, टेलीविजन वाले क्षेत्र में और हिंदी के क्षेत्र में। कौन सा? निर्मल वर्मा। राशि कितनी? 1,00,000। कब स्थापना हुई? 2015। ठीक है, भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने विदेश में, ध्यान रखना, विदेश में हिंदी के विकास में योगदान दिया है। मतलब हिंदी पत्रकारिता तो है ही है, पर यह ध्यान रखा जाए कि कौन सा ऐसा भारतीय है जो विदेश में हिंदी के विकास में योगदान दिया है, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? निर्मल वर्मा पुरस्कार। कब प्रारंभ हुआ? 2015। इसे बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, अगला पुरस्कार राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य पुरस्कार। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई है? 2015 में। इसका क्षेत्र कैसा है? तो हिंदी में विज्ञान लेखन और हिंदी में ही वैज्ञानिक लेखन, है ना। तो हिंदी के क्षेत्र में विज्ञान लेखन और हिंदी के क्षेत्र में वैज्ञानिक लेखन में यह पुरस्कार, राष्ट्रीय गुणाकर पुरस्कार दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ है? 2015 से। राशि कितनी है? 1,00,000, है ना, 1,00,000। तो दो पुरस्कार 2015 में प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, एक तो निर्मल वर्मा और एक राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य पुरस्कार। एक हिंदी पत्रकारिता, दूसरा हिंदी में विज्ञान लेखन और हिंदी में वैज्ञानिक लेखन। दोनों में ही राशि 1,00,000 रुपए है। ठीक है, अगले कुछ पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में है। राजेंद्र माथुर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? राजेंद्र माथुर पुरस्कार। इसका क्षेत्र याद रखेंगे, राजेंद्र माथुर जो पुरस्कार है वो रेखा चित्र के क्षेत्र में, कहाँ? रेखा चित्र के क्षेत्र में और आत्मकथा के क्षेत्र में, दो क्षेत्रों में राजेंद्र माथुर पुरस्कार। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क लगा दीजिए, पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, राजेंद्र माथुर एक फेलोशिप भी एक बार पूछी गई है। ठीक है, तो फेलोशिप मैंने पहले ही बता दिया। राजेंद्र माथुर पुरस्कार भी याद रखना, रेखाचित्र, आत्मकथा, और जो पुरस्कार की राशि है वो 7,000 रुपए है केवल। ठीक है, कितनी है? 7,000। चलिए, अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। क्षेत्र याद रखेंगे, कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है और राशि है इसकी 7,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अगला है नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार। नंद दुलारे वाजपेयी, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी भी राशि 7,000 है। ठीक है, अगला पुरस्कार है रामविलास शर्मा पुरस्कार। कौन सा है? रामविलास शर्मा पुरस्कार। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो लेखक की कृति के क्षेत्र में और 7,000 रुपए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार। पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, इसका जो क्षेत्र है वो बाल साहित्य है ना, बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसके लिए दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार। राशि इसकी भी 7,000 रुपए है। अगला जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में ईश्वरी पुरस्कार है। इसका क्षेत्र है लोक भाषा, है ना, लोक भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें, और 7,000 रुपए इसकी भी राशि है। क्लियर है? तो ये रहा पूरा का पूरा जो है संगीत वाला क्षेत्र जहां पे पुरस्कार दिए जाते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी? चलिए, अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संगीत के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं।
पहला तानसेन है ना, संगीत सम्राट तानसेन है ना, इनकी स्थापना कब हुई, मतलब तानसेन सम्मान के, तो 1980 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का। 1980 में तानसेन सम्मान प्रारंभ किस क्षेत्र में, तो हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में दिया जाता है। राशि कितनी है, 5 लाख। ठीक है, कितना दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए। और 2020 में याद रखना सतीश व्यास को दिया गया था। ठीक है, तो तानसेन संबंध में याद रखना बहुत अच्छे से। 1980 में प्रारंभ हुआ, हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 5 लाख, और 2020 में जो आखिरी बार दिया गया वो संगीत। ठीक है, तो सतीश व्यास याद रखेंगे, तो सतीश व्यास 2020 में 5 लाख, हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत 1980। अगला है कालिदास सम्मान, ये भी संगीत के क्षेत्र में। आपको कालिदास से याद आएगा कि ये तो लेखक थे, लेकिन ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और भी कई क्षेत्रों में है, तो ये देख लेना। स्थापना 1980, तानसेन कालिदास दोनों की स्थापना 1980 में हुई। कहाँ कहाँ दिया जाता है, ये 4 क्षेत्रों में कालिदास, यार इसको भी याद रखना। एक तो शास्त्रीय संगीत, दूसरा रंग कर्म है ना, जिसको क्या बोलेंगे कि मंच पे खड़े होकर जो रंग कर्म, वो रूपांकर कला और शास्त्रीय नृत्य। 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान हो सकता है, क्वेश्चन पूछ भी ले ऐसे भी। इनकी क्षेत्रों में तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला, रंग कर्म। सा से याद रखना शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, रा से याद रखना रंग कर्म और रूपंकर कला। 1980 से ये प्रारंभ किया गया। पुरस्कार की राशि यहाँ भी 5 लाख रुपए। 2020 में किसको किसको मिला है, ध्यान रखना आपको। शास्त्रीय संगीत में पंडित भजन सुपोरी, रंग कर्म श्री वामन केंद्रे, रूपंकर कला में श्री ध्रुव मिस्त्री, और शास्त्रीय नृत्य में 4 क्षेत्रों में सुश्री शांता वीपी धनंजय है ना। तो ये याद रखना है आपको, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1980 से प्रारंभ हुआ। पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंग कर्म और रूपंकर कला। और चारों का नाम याद रखना। संगीत के क्षेत्र में पंडित भजन सुपोरू, रंग कर्म में वामन केंद्र, रूपंकर कला में ध्रुव मिस्त्री और शास्त्रीय नृत्य में सुश्री शांता वीपी धनंजय। ठीक है, याद रखेंगे कालिदास में। चलिए आगे बढ़े। लता मंगेशकर है ना, यहाँ से तो आपको क्षेत्र पता ही चल जाएगा। कौन है जो नहीं पता चलेगा, सबको पता होगा मेरे लिहाज से। 1984 में प्रारंभ हुआ और क्षेत्र है सुगम संगीत, रचना, गायन। मतलब संगीत के क्षेत्र में ही ये दिया जाए, लिरिसिस्ट को दिया जाएगा, जो गायन कर रहा वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि लता मंगेशकर की 2 लाख रुपए, और 2020 में आनंद मिलिन को दिया गया था। ठीक है, तो लता मंगेशकर का डेट याद रखना 84। संगीत के क्षेत्र में आप क्लिक कर पाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपए राशि है, 2000 में मिलिन को। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक और है कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई 1993 में। 1992-93 में जो है इसकी स्थापना हुई है। किसकी, कुमार गंधर्व पुरस्कार की। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र याद रखेंगे, युवा संगीतकार को दिया जाता है। किसको, युवा संगीतकार। पुरस्कार की राशि है 1.25 लाख, 1.25 लाख। ठीक है, कुमार गंधर्व में युवा संगीतकार 92-93 से प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवा संगीतकार को दिया जा रहा है। और 2020 में जो मिला है सुचिस्मिता देवोप्रिया को मिला है। सुचिस्मिता देवोप्रिया को 2020 में मिला है। चलिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा वाटरफॉल मध्य प्रदेश में कहाँ पे है आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए फटाफट। सहस्त्रधारा वाटरफॉल कहाँ पे है।
चलिए, मैंने सहस्त्रधारा वाटरफॉल पूछा था आप लोगों से, कहाँ पे है? कितने लोगों ने बताया है? चलो, जिनने बताया वो तो ठीक है, जिनने नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ मैं। ये महेश्वर में है ना? महेश्वर कहाँ पे है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। सॉरी, देवी हिल्या की राजधानी हुआ करती थी महेश्वर एक समय, है ना? पता है कि नहीं? चलिए, अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब, हिस्ट्री में आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। चलिए, तो ये बात होगी। अब आगे देख लेते हैं। प्रदीप सम्मान, कवि प्रदीप सम्मान, ये भी स्थापना हुई 2012-13 में। ठीक है, कभी स्थापना हुई 2012-13 में। क्षेत्र कौन सा है? गीत रचना, है ना? जो लिरिसिस्ट है उनको दिया जाता है। राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, कवि प्रदीप में इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए, 2020 में शिव ओम अंबर, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अगला पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मान सिंह तोमर पुरस्कार, मान सिंह तोमर संगीत पुरस्कार। ठीक है, ये बात। चलिए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना डेट याद रखेंगे 2012-13 में, है ना? कब है? 2012-13 में। क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वही संगीत कला और संस्कृति के क्षेत्र में मान सिंह तोमर पुरस्कार दिया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ? 2012-13 से। ठीक है, ये बात यहां तक। चलिए, पुरस्कार की राशि याद रखेंगे आप लोग, 1 लाख रुपए। कितनी है पुरस्कार की राशि? 1 लाख रुपए। 2019 में किसे दिया गया? तो नीनासम हेंगगोडू, नीनासम हेंगगोडू याद रखेंगे, जो मान सिंह तोमर पुरस्कार पाया है। ठीक है, पाए। तो प्रदीप सम्मान भी 2012-13 में प्रारंभ हुआ और मान सिंह तोमर भी 2012-13। ठीक है, याद रखेंगे। कुमार गंधर्व अच्छे से याद रखना, क्योंकि युवा संगीतकार को ये दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? और 2019 में मान सिंह तोमर जो मिला है वो नीनासम हेंगगोडू को मिला है। ठीक है, आखिरी जो संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार है वो है किशोर सम्मान, और किशोर कुमार को तो आप जानते ही होंगे, है ना? इन्हीं किशोर कुमार के नाम पे ही किशोर कुमार पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई है? तो याद रखेंगे 1997-1998, 1997-98 में जो है किशोर कुमार सम्मान या किशोर कुमार पुरस्कार प्रारंभ किया गया। क्षेत्र वही है, आपको पता है कि गायक थे तो गायकी के क्षेत्र में, अभिनय भी करते थे, आपको पता है वो एक्टर, अच्छे एक्टर भी थे, है ना? और लेखन के क्षेत्र में भी है, मतलब संगीत के लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अभिनय याद रखना, क्योंकि हो सकता है इस पे डाउट हो जाए, और जिनको पता है उनके विषय में उनको तो याद होगा कि वो एक्टिंग भी करते थे। 2 लाख रुपए का पुरस्कार किशोर कुमार सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, 2020 का जो मिला है अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा जो संगीत के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार थे। ठीक है, इसके अलावा जो खेल के क्षेत्र में पुरस्कार होंगे या समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार होंगे, वो वाला सेगमेंट हम कल देखेंगे। और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला हमारा जो टॉपिक है, जो सेगमेंट है, वो एंड हो जाएगा। उसके बाद जो है स्टार्ट होगा हिस्ट्री, जो कुछ दिनों तक चलेगा। उसके बाद पूरा का पूरा एमपी हम लोग खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।